हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। इस रिएक्शन को दो और नामों से जाना जाता है, एक है पेरोक्साइड इफेक्ट और दूसरा खराश इफेक्ट। इसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही होगा और प्रोफेसर खराश ने इसे दिया था, सो ऑल्सो कॉल्ड एज खराश इफेक्ट। इसे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इसलिए बोलते हैं कि जो मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होता है ठीक ये उसका ऑपोजिट है। बस फर्क यही है कि यहां हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन में सिर्फ HBr का एडिशन कर सकते हैं, जबकि मार्कोनिकॉफ में हम HX लेते हैं, जहां पे HX जो है HCl, HBr और HI कुछ भी हो सकता है, बट यहां पे आपको सिर्फ HBr लेना है और रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा और रिजल्ट होगा आपका प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड। सो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करने वाली बात यह है कि आप सिर्फ HBr के साथ ये रिएक्शन कर सकते हो। नाउ जैसे हमने मार्कोनिकॉफ एडिशन में प्रोपीन लिया था, बिल्कुल वैसा हम यहां पे भी लेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन, और अब हमने इसमें डाल दिया HBr। रिएक्शन में आप अलग अलग पेरोक्साइड यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बेंजोइल पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5CO2। इसकी जगह एरो पे सिर्फ ऑक्सीजन लिखो आप तो भी अंडरस्टूड है कि वो पेरोक्साइड है। अब एक्चुअली पेरोक्साइड के प्रेजेंस में इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो अलग है। यहां पे फिजन हेटेरोलाइसिस नहीं होता है, बट आप अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक मेमोराइजेशन के लिए कि भाई हाँ उल्टा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ का, हम वापस बोलेंगे कि ये प्लस है ये माइनस है, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, जस्ट फॉर मेमोराइजिंग यू कैन से इट दिस वे कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। एडिशन उन्हीं दो कार्बन के बीच होगा जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। सो यहां पे प्रोडक्ट बना ये CH3, CH था, एक और हाइड्रोजन आया H2 और ये सिंगल बॉन्ड हुआ डबल से और CH2Br। तो आपने रिएक्टेंट लिया था प्रोपीन और प्रोडक्ट बना आपका 1-ब्रोमोप्रोपेन, जो कि एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है। अब एक और एग्जाम्पल लेती हूं मैं, जैसे हमने मार्कोनिकॉफ में लिया था, से यहां हमने आइसोब्यूटिलीन ले लिया जिसे हम बोलते हैं 2-मिथाइल प्रोपीन, या फिर कॉमन सिस्टम में आप इसे आइसोब्यूटिलीन बोलते हो, और इसमें मैंने डाल दिया HBr और मेंशन कर दिया एरो पे पेरोक्साइड। आप शब्दों में लिखो या फिर सिर्फ एक ऑक्सीजन डाल दो तो अंडरस्टूड है कि ये पेरोक्साइड है। वापस आप कंसिडर करो, ऐसा होता नहीं है। आई रिपीट अगेन, यहां पे फिजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होमोलाइसिस होगा और एंटी मार्कोनिकॉफ का जो मैकेनिज्म है, रिपीट कर रही हूं मैं यहां पे, इसकी मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म है। यहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है, यहां पे कैटायन एनायन जनरेट नहीं होता। सो द मैकेनिज्म फॉलोड इन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इज फ्री रेडिकल एडिशन। अब यहां पे आप बस मेमोराइजिंग के लिए कंसिडर करो कि वापस ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ। नेगेटिव पार्ट यहां मेरे पास C डबल बॉन्ड CH2 है, हमें सिर्फ यही दो कार्बन देखना है। नेगेटिव उस कार्बन के पास गया जिसके पास ज्यादा है हाइड्रोजन और पॉजिटिव उसके पास गया जिसके पास कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आपका एक पाई बॉन्ड टूट गया, तो प्रोडक्ट बना CH3, ये कार्बन के पास H आ गया था और आगे बॉन्ड डबल से सिंगल हो गया, फॉलोड बाय CH2Br। तो मुझे प्रोडक्ट मिला आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये ब्रांचिंग देख के बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि प्राइमरी कैसे हुआ। ये प्राइमरी क्यों है? क्योंकि आपका कार्बन जिसपे ब्रोमीन अटैच्ड है वो 1 डिग्री का है, तो आप चाहे बोलो कि प्राइमरी है या आइसो है या नियो है, उसमें कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसका नेचर हमेशा 1 डिग्री होता है।
सो ऑल टुगेदर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में आप एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लोगे, यहां पे सिर्फ HBr की एडिशन होगी, दूसरा कोई हैलोजन एसिड नहीं चलेगा, और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आपको ये प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड देगा।